आज किस प्रकार से लोग मसीह की देह को कलंकित कर रहे हैं, दूसरे ही प्रकार का सुसमाचार सुना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ समृद्धि का सुसमाचार, सिर्फ और सिर्फ चंगाई का, सिर्फ और सिर्फ सांसारिक जीवन का, भौतिक जीवन की बातें। इन सब का परिणाम क्या हो रहा है, किस प्रकार से मसीह की देह कलंकित हो रही है। बजेंद्र सिंह ने कहा था पिछले साल 2025 में कि मुंबई में बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी तबाही आ रही है, फिल्म स्टार लोग मुंबई छोड़ करके भाग रहे। क्या ऐसा हुआ? आपने किस प्रकार की भविष्यवाणी की? आप लोग इस प्रकार के पूरे सोशल मीडिया में आप लोग इस प्रकार का सिर्फ इस प्रकार का लालच देते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों की शादी हो जाएगी, तुमको इतने धन मिलेंगे, तुमको लाल पीली साड़ी, तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। क्या यह भविष्यवाणी है? क्या यह भविष्यवाणी है? अरे जिसके घर में जो किराए पर रहता है उसकी इच्छा होती है, मानसिकता होती है कि मेरा एक घर खुद का हो ताकि हम किराया देने से बच सके। जो बीमारी की अवस्था में हो वो खुद चाहता है कि मैं चंगा को प्राप्त करूं और नॉर्मल जीवन जीऊं। जिस माता पिता के बच्चे बिगड़े रहते हैं वो चाहता है कि मेरे बच्चे सुधर जाए, मेरे बच्चे पैर में खड़े हो जाए। और आप इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रॉफिट बन के बैठे हैं कि तुम्हारे बच्चे का ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बेचारे भोले भाले आ जाते हैं और फिर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आप दसवांश मांग करके अपनी जेब को भरते हैं। क्या ये सुसमाचार है? आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे ही यीशु का सुसमाचार फैला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत में मेरे गवाह ठहरो। पौलुस जो कि अन्य जातियों का प्रचारक था, प्रेरित था, वो क्या कहता है? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक, लेकिन मैं तीसरे पद को फोकस करूंगी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये है सुसमाचार। आप ये सुसमाचार फैलाते नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मर गया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुख उठाया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अनंत जीवन का रास्ता छोड़ गया। क्या आप इस प्रकार का प्रचार करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सीधे साधे लोगों को आप लोग बेवकूफ बनाते हैं और प्रभु में लेकर के आके उनका जीवन को दुगुना नरकीय बना देते हैं। पौलुस के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि जब वो यरूशलेम जाएगा तो उसके साथ में दुर्व्यवहार होगा, उसके साथ में सताव होगा। जब आप इस प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं नॉर्मल लोगों के जीवन में, क्या आप भविष्यवाणी करिए ना कि किसी प्रचारक के जीवन में घटना घटने वाली है, आज वहां पर चर्च तोड़ा जाएगा। आप लोग इस प्रकार की भविष्यवाणी क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सीधी सी बात है कि जिसके घर में जिस चीज की कमी है उस चीज की वो तमन्ना करता है कि वो चीज मेरे घर में पूरी हो जाए, और उनकी भावनाओं के साथ में आप लोग खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं और मसीह की देह को कलंकित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनिए कि उसने मेरे लिए अपने आप को दिया, आपके लिए भी दिया। उसके दुख और मृत्यु के बारे में बताइए ताकि सचमुच में बुलाए हुए लोगों की तरह आ सके, ताकि वे चुने जा सके और प्रभु के राज्य के लिए कार्य में आ सके। मसीह की देह के साथ में किस प्रकार आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? परमेश्वर के क्रोध से बचिए। परमेश्वर का क्रोध भयानक बात है। प्रभु यीशु मसीह जिस पर गिरेगा चूर चूर कर देगा, अब उस पर जो गिरेगा वो पीस देगा। अब भी वक्त है, परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ मत करिए, नतीजा बहुत भयानक होगा। जय मसीह की।